हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अलाइनमेंट ग्रुप को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन इन द वीडियो। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस पूरे ग्रुप को अलाइनमेंट ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे जो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है वो है टॉप अलाइन का। मतलब जो भी डेटा आपने एंटर किया है आप उसको ऊपर की तरफ कैसे दिखाएंगे। इन फंक्शंस को देखने के लिए हमें रो को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा ताकि आप क्लियरली देख पाए कि कैसे हम टेक्स्ट को टॉप, मिडिल और बॉटम में ला सकते हैं। रो को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे हम 4 और 5 के बीच में जो लाइन दिख रही है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए इसे आपको एक्सटेंड कर देना है। तो इस तरीके से एक्सटेंड आप कर सकते हैं। अलाइन करने के लिए सबसे पहले डेटा का सिलेक्शन करना है, तो हमें इन दोनों डेटा को यहाँ पे अलाइन करना है टॉप में। तो हमने दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि जो डेटा अभी तक नीचे आ रहा था वो ऊपर आने लगा है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो है मिडिल अलाइन का। डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे जाके हम क्लिक कर देंगे तो डेटा मिडिल में दिखने लगेगा। और यहीं पे जो थर्ड ऑप्शन है ये है हमारा बॉटम अलाइन। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वही डेटा बॉटम में दिखने लगेगा। इसके बाद जो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वो है लेफ्ट अलाइन, मिडिल अलाइन और राइट अलाइन का। इसे कैसे यूज करना है, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने जो टेक्स्ट डाल रखा है वो लेफ्ट साइड में, तो हम पहले राइट अलाइन कैसे करना है उसे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा का सिलेक्शन किया। यहाँ पे जो आपको नीचे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ये है राइट अलाइन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे डेटा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जब आप ये मिडिल वाले पे आएंगे डेटा सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को सेंटर में ला सकते हैं। और अगर आपको डेटा लेफ्ट साइड पे चाहिए तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो पूरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने डेटा को टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर और राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है AB लिखा हुआ और एक एरो बना हुआ है। उसी के पास में एक ड्रॉप डाउन बटन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन ऑप्शंस को यूज करके आप इसको डिफरेंट डायरेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, और अगर आप इसका सिंबल देखें तो आपको दिख रहा है कि जो एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट उसी डायरेक्शन में हो चुका है। इसके बाद फिर से हम इसी ऑप्शन पे गए। हम जब सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है एंगल क्लॉकवाइज, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरो नीचे की तरफ जा रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट था वो पूरा वर्टिकली अरेंज्ड हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि एक एक वर्ड वर्टिकली अरेंज्ड हो चुके हैं। तो आप देखिए हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। जोशी वर्ड आपको पूरा दिखने लगा। ऐसे आप पूरा उसे नीचे तक एक्सटेंड करेंगे तो आप पूरा नाम जो भी लिखा हुआ था वो पूरा दिखने लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेट टेक्स्ट अप। रोटेट टेक्स्ट अप में आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और रोटेट होके शो होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे शो हो तो इसके लिए आपको राइट अलाइनमेंट का यूज कर लेना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वही डेटा आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन अपन को यहाँ पे मिल जाता है वो है रोटेट टेक्स्ट डाउन। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो टर्न हो जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस साइड पे शो होने लगेगा। हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा उधर शिफ्ट किया है ताकि जो हमारा अगला ऑप्शन है उसको हम क्लियरली देख पाए। यहाँ पे जो हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है वो है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का। यहाँ से हम ओरिएंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओरिएंटेशन का। इसकी हेल्प से आप टेक्स्ट को जैसे चाहे वैसे टर्न कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले डेटा का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हमने इसी नेम को सिलेक्ट किया। नेम को सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे गए। यहाँ पे आपको जो एक लाइन दिख रही है और रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है, आपको माउस के लेफ्ट बटन की हेल्प से इसको टर्न करना स्टार्ट करना है। जब आप इसको टर्न करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है लाइन के साथ साथ वो भी चेंज होता जा रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेट हो चुका है। अगर हम इस पे ओके क्लिक कर दें, यहाँ पे जो टेक्स्ट अभी तक डाउन साइड में था अब वो स्ट्रेट हो चुका है। फिर से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाते हैं। अभी तक जब हम बाहर देख रहे थे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जगह पर आप टेक्स्ट को शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ओरिएंटेशन की हेल्प से आप टेक्स्ट को जिस तरीके से डालना चाहते हैं उस तरीके से डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट को सिर्फ हमें इतना लेके आना है, हम चाहते हैं कि इस तरीके से टेक्स्ट दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिला कि आपको यहाँ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मिल गए। आप टेक्स्ट को जिस डायरेक्शन में डालना चाहते हो उस डायरेक्शन में आप डाल सकते हो। टेक्स्ट को फिर से पहले जैसा कर लिया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो हमको अगला ऑप्शन मिल जाता है वो है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का। देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं सबसे पहले इंक्रीज इंडेंट पे। तो आपको दिख रहा है कि टेक्स्ट शिफ्ट होता जा रहा है। तो आप इसकी हेल्प से
से अपने टेक्स्ट को जितना चाहे उतना शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फिर से बॉर्डर की तरफ आ जाएगा। तो ये इसका यूज होता है। जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रैप टेक्स्ट का। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम की विड्थ को डिक्रीज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एम्प्लॉय वर्ड पूरा शो नहीं हो रहा। हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है कि हम यहाँ पे कॉलम पे डबल क्लिक कर देते हैं और हमें पूरा नाम दिखने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें कॉलम की विड्थ को नहीं बढ़ाना। हम चाहते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय एक ही कॉलम में रहे लेकिन उसकी विड्थ को इंक्रीज नहीं करना है। हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, हमें सबसे पहले इस कॉलम पे जाना है। कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम की विड्थ इंक्रीज नहीं हुई है लेकिन रो का साइज इंक्रीज हुआ है और पूरा नाम एक ही कॉलम में दिखने लगा है। फिर से यहाँ पे डेटा को नॉर्मल कर दिया है और सैलरी वर्ड हमने यहाँ से हटा दिया है ताकि हम अगले ऑप्शन का यूज कर पाए। अगले ऑप्शन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमें कोई हेडिंग डालनी हो। अगर हमें किसी भी डेटा को एक टॉपिक देना है, एक हेडिंग डालनी है, तो वहाँ पे हम मर्ज इन सेंटर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने A, B, C, D और E कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम मर्ज इन सेंटर पे गए और हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो कॉलम का बाइफरकेशन अभी तक था वो हट चुका है। इसका मतलब यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाल दी है नेम ऑफ एम्प्लॉय और उसके नीचे हम सारा डेटा एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे एक बार और देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे हेडिंग डालनी है योर सेशन, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो योर एक्सेल सेशन है वो बिल्कुल एक साइड में दिख रहा है और यहाँ पे 2 कॉलम के अंदर ये चीज डिवाइड भी हो चुकी है, जबकि यहाँ पे हम देखें तो ये एक पूरा डेटा आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये टेक्स्ट जितने सेल के सेंटर में लाना है उतने सेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि इतने सेल के अंदर ये सेंटर के अंदर आ जाए। तो बस आपने ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं योर एक्सेल सेशन मर्ज हो चुका है और सेंटर में दिखने लगा है। इस तरीके से आप मर्ज इन सेंटर को यूज करते हैं। इसके बाद मर्ज इन सेंटर में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखता है जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है मर्ज अक्रॉस का, मर्ज सेल का, अनमर्ज सेल का। अगर आप ये चाहते हैं कि एक साथ आपकी 2-3 रो के सेल मर्ज हो जाएं, उसके लिए आपको अगले ऑप्शन का यूज करना है मर्ज अक्रॉस। सबसे पहले उसके लिए आपने डेटा सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए और क्लिक करना है मर्ज अक्रॉस पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने रो नंबर 3 को भी मर्ज कर लिया है और रो नंबर 4 को भी C कॉलम तक मर्ज कर लिया है। अगला जो हमें ऑप्शन यहाँ मिल जाता है वो है मर्ज सेल का। मर्ज सेल ऑप्शन का यूज करके आप रोज को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रोज तो मर्ज हो जाती है लेकिन जो आपका बाकी का डेटा है वो डिलीट हो जाता है। सिर्फ जो फर्स्ट लाइन आपने सिलेक्ट की है वही यहाँ पे रहती है। अपन इसे करके देखते हैं कि ये कैसे होता है तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। हमने इस डेटा को पूरा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम गए मर्ज सेल पे और यहाँ पे ओके क्लिक किया। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारी रोज है वो मर्ज हो चुकी है और बाकी का डेटा डिलीट हो चुका है। अब इसी के अंदर आपको जो भी टाइप करना है आप आगे का टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं योर एक्सेल सेशन और एंटर प्रेस। इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है वो है अनमर्ज सेल का। अनमर्ज सेल के ऑप्शन को यूज करना मतलब जो भी हमने यहाँ पे सारा डेटा मर्ज किया है अब हम उसे अनमर्ज करना चाहते हैं। पहले जैसा कॉलम और रो वहाँ पे आ जाए। तो डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे जाके अनमर्ज सेल पे क्लिक करना है। जब अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो सेल है वो अनमर्ज हो चुके हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करने पर पूरा डेटा दिखने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा, आपको इस एरो पे जाना है। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। जैसा कि हमने फॉन्ट में देखा था, बॉर्डर में देखा था कि जो ऑप्शंस हमें बाहर अवेलेबल थे वही ऑप्शन हमें एरो के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। बेनिफिट ये मिलता है कि हम एक ही जगह पर सारी चीजों में चेंजेस कर सकें। तो वही सब चेंजेस, ओरिएंटेशन, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। लेकिन एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे अलग मिलेगा, वो है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट मतलब आपका डेटा अगर कॉलम से बाहर जा रहा है तो आप उसे श्रिंक कर सकते हैं, आप उसे कम कर सकते हैं ताकि वो एक ही कॉलम में फिट हो जाए। ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए पहले डेटा का सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हमने ये तीनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ एरो पे गए, श्रिंक टू फिट के चेक बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रेस कर देना है ओके। जब आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको दिख रहा है कि नेम ऑफ एम्प्लॉय जो बाहर तक जा रहा था वो एक ही कॉलम में फिट हो गया है, लेकिन फॉन्ट का साइज आपको छोटा दिख रहा है। ये इसीलिए क्योंकि हम ना ही कॉलम का विड्थ बढ़ाना चाहते थे ना ही रो का। Subscribe to my channel and say yes to Excel.